नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो ये सव्वसाहुणम्। हाँ, भाई मंगलाचरण करेंगे। जय जिनेन्द्र। हाँ, आवाज आती ना? जय जिनेन्द्र। अरे मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र की चर्चा चल रही है। इसमें हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप देखा। पिछली क्लास में हमने आचार्य उपाध्याय और साधु का, मुनिराज का सामान्य स्वरूप देखा। आज हम आचार्य उपाध्याय और मुनिराज का जो एक विशेष स्वरूप यहाँ दिया गया है, शॉर्ट में है, उनको आज अपन चर्चा में लेंगे। आपने मुनिराजों का, जो आचार्य उपाध्याय और साधु मुनिराज का जो सामान्य स्वरूप है, उसमें हमने जो चर्चा देखी है, माने हमने जो विश्लेषण किया था, वो आपको ख्याल में होगा कि हमारे भावलिंगी संत कैसे होते हैं, है ना। कैसे मनु वन खंडादि में विचरते हैं। ठंड, गर्मी, सर्दी, बारिश हो, कुछ भी हो, नग्न दिगंबर दशा है, अंदर में वितरागता है, प्रचुर स्वसंवेदन के धारी हैं। कैसे एक आत्मा जिसके अनुभव में आ जाता है और आत्मा की प्रचुरता, वितरागता की प्रचुरता बढ़ जाती है, कषायों का अभाव होने लगता है, तो वो जीव को शरीर भी सुहाता नहीं है। पंकज भाई, वो जीव को शरीर भी सुहाता नहीं है। ऐसा लगता है कि शरीर भी उनको परिग्रह लगता है। बताओ, अपने घर में इतने सामान, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, इतना संयोग, कभी लगता है कि ये सब हमको अखरता है, ये सबसे कब छूटेंगे, ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और एक बात को ध्यान रखना, हमारे बड़े पंडित साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है जो हमेशा याद रखने लायक है। सोचो, इतनी धन सामग्री भोग पाओगे नहीं और साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। क्या बोला गिरीश भाई? इतनी धन सामग्री भोग भोग पाओगे पाओगे नहीं नहीं और और साथ साथ, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बढ़िया, इतनी धन सामग्री भोग पाओगे नहीं। बताओ, जितनी धन सामग्री वर्तमान में आपके पास है उतनी भोग पाएंगे क्या? नहीं भोग पाएंगे। हमेशा व्यक्ति को ये लगता है बच्चों के लिए रख जाए, बच्चों के लिए, न दो पोतों के लिए, इनके लिए, उनके लिए। इतना सब कुछ धन सामग्री इकट्ठा करने के पीछे वो जीव का रीजन खुद को नहीं सुखी करना, पेड़ी सुखी हो जाए, पिछली पीढ़ी मेरी सुखी हो जाए, मेरे बच्चे के बच्चे सुखी हो जाए। अरे यहाँ तो कह रहे हैं ये भगवान, देखो तो सही है मुनिराजों का स्वरूप, वो वन खंडादि में भी इतने सुखी हैं, उनको लेस मात्र भी किसी भी प्रकार के परिग्रह का विकल्प नहीं है, और ये शरीर भी उनको परिग्रह लगता है। बात तो ये चल रही है, शरीर भी उसको परिग्रह लगता है। तो अपना कंपैरिजन करना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हम एक धन के पीछे, पैसों के पीछे, एक आजीविका नहीं, आजीविका तो दाल रोटी से चल सकती है, आजीविका के लिए तो बहुत पर्याप्त साधन चाहिए, लेकिन ये जीव की मन की जो भूख है, मन की जो तृष्णा है, उन तृष्णा को पूरी करने के लिए तो इच्छा समान अनंत बता, आकाश के समान अनंत बताई इच्छा को, और वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। आया समझ में? तो इससे अपने को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि प्रभु, हमारा ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। लेकिन वो अपूर्व अवसर ऐसे नहीं आ जाएगा, उसके लिए ग्रस्त दशा में रहते हुए इस जीव को तैयारी करना चाहिए।
मालूम? ग्रस्त दशा में अपना विषय कसाय के परिणाम, अपनी इच्छाएं, अपना अंदर में लोभ वृत्ति, ये सब ग्रस्त दशा में कम होगा ना, तब जाके मुनि पद की भावना भा पाएंगे। बराबर? इस तरह से हमने सामान्य स्वरूप देखा था। आज हम आचार्य का विशेष स्वरूप देखेंगे, है ना। पेज नंबर है इसमें 3, आचार्य का स्वरूप, है ना। मिला आपको? आचार्य का स्वरूप। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संग में नायक हुए हैं। आप वर्ड टू वर्ड पढ़ना, ध्यान से मेरे साथ चलना, और बीच में कुछ भी प्रश्न होवे तो पूछ सकते हो। उनमें माने ऊपर जो हमने देखा, ऊपर हमने सामान्य स्वरूप देखा ना, आचार्य, उपाध्याय और मुनिराज का जो हमने सामान्य स्वरूप समझा, उनमें इन आचार्य का जो विशेष स्वरूप है उसकी बात करते हैं। तो क्या 3 बातें बताई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। कौन अंकित भैया? कौन संघ में नायक हुए? किसकी बात चल रही है? आचार्य। आचार्य की। अब आप नोट करना, आचार्य के जीवन में 3 विशेषता होती है। आचार्य के जीवन में 3 विशेषता होती है। ज्ञान की अधिकता, नंबर 1 ज्ञान की अधिकता, नंबर 2 श्रद्धा की निर्मलता, श्रद्धा की निर्मलता, और नंबर 3 चारित्र की विशेषता। नंबर 3 चारित्र की विशेषता। 3 बातें बताई। ये आचार्य के जीवन में ज्ञान की अधिकता, श्रद्धा की निर्मलता और चारित्र की विशेषता, जब ये 3 गुण उनके जीवन में होते हैं तब वो संघ के नायक बनते हैं, है ना। लीडर है ना, लीडर। आचार्य माने लीडर, तब वो संघ में नायक हुए हैं। देखो, जिस व्यक्ति में जो योग्यता होती है ना, तब उन व्यक्ति को वो पद मिलता है। बोलो, अपने इंडिया में अभी जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी, है ना। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो हर कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद क्यों नहीं मिलता? हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है क्या? नहीं। जिसमें उस प्रकार की क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, वो ही व्यक्ति उस पद का अधिकारी बनता है। तो हर कोई व्यक्ति आचार्य नहीं बनते। मुनि तो हर कोई, मतलब 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें आचार्य कौन बनेंगे? तो ये 3 विशेषता बताई। कौन सी 3 विशेषता बताई पंकज भाई? ज्ञान की अधिकता, हाँ, श्रद्धा की निर्मलता, हाँ, और चारित्र की विशेषता। बहुत बढ़िया। ध्यान की निर्मलता, ज्ञान की अधिकता, श्रद्धा की निर्मलता और चारित्र की विशेषता, ये 3 गुण तो उनमें मुख्य होंगे, तब जाकर के वो संघ में नायक बनते हैं, माने वो लीडर बनते हैं। योग्य व्यक्ति को ही। अखा देखो, ज्ञान और श्रद्धा की निर्मलता नहीं हो ना गिरीश भाई, ज्ञान और श्रद्धा की निर्मलता नहीं हो तो दूसरों पर अनुशासन कैसे करेंगे? अभी जैसे मोदी जी हैं, है ना, मोदी जी हैं, ये अनुशासन कैसे कर सकते हैं? 500,000 की नोटों बंद करना थी तो उनको जरा सी भी देर नहीं लगी। वो हर किसी व्यक्ति के ऊपर अनुशासन करते हैं। कब? जब उनमें उस प्रकार की क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, तब वो व्यक्ति उस पे माने संघ में वो अनुशासन कर सकते हैं। तो आचार्य के जीवन में ज्ञान और श्रद्धा की निर्मलता, विशेषता, अधिकता, ये सब होता है, तब जाकर के वो व्यक्ति संघ में नायक बन सकते हैं। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूप आचरण में ही मग्न है। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं समझना कि अरे भाई देखो, जैसे रावण था ना, रावण, जब रावण की मृत्यु हुई ना, उसी समय 50,000 मुनिराज का संघ था लंका में। 50,000 मुनिराज का संघ था। आप विचार करो, ये 50,000 मुनिराज का संघ एक आचार्य चलाते हैं, 24,000 हो, 50,000, ऐसे अलग अलग होते हैं।
तो वो एक आचार्य उनको चलाते हैं। तो वो आचार्य तो इतने सारे 50,000 मुनिराजों के संघ के जो नायक आचार्य, वो तो पागल हो जाएंगे, किस किस को देखने जाएंगे। इनको इनको ये करो, इनको दीक्षा दो, इनको शिक्षा दो, इनको प्रायश्चित दो, इनको ये करो। ऐसी माथापच्ची में नहीं पढ़ते वो। देखो पढ़ो यहाँ, मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूप आचरण में ही मग्न है। मुख्य रूप से तो आचार्य भगवान अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, अपने स्वरूप में विचरण करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब छठवें गुण स्थान में आते हैं, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। अब इसमें समझना, पहली बात समझो, मुख्य रूप से तो वो क्या करते हैं, निर्विकल्प शुद्धोपयोग में रमते हैं। मालूम, ये बहुत ऊंची लेवल की बात है गिरीश भाई। ये वितरागता इतनी बढ़ चुकी रहती है ना। देखो अपने को क्या लगता है मालूम, बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। अनुशासन हम क्या समझते हैं, बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, ज्यादा उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। आजकल की अपनी ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। मतलब अपन ऐसा विचारते हैं ना, भाई बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, बहुओं को कंट्रोल में रखो। ऐसे कंट्रोल नहीं किया जाता। आपके आपके जीवन को देख करके उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। आपकी गंभीरता, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका सदाचार, ये देख करके आपके बच्चे सीखेंगे। आप ऐसा मत समझो हम बड़े हैं तो उनके ऊपर अधिकार जमाएंगे। ये अधिकार बधिकार की बात नहीं होती। यहाँ से सीखना, यहाँ से सीखना। आचार्य देव जब अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं ना, तो उनको बाहर में इतनी वितरागता बरतती है कि विकल्प ही बहुत कम उठते हैं। और देखो संघ कैसा चल रहा है, संघ में कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं हो रहा है, सबके अच्छे से पालन हो रहा है, अच्छे से आचार विचार पलता है, अच्छे से ज्ञान ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी तरह से चलता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी वितरागता को मुख्य करता है ना, तो शेष बचा हुआ राग भी, उनका व्यवहार भी उतना अच्छा चलता है। मैं ये आपको इंगित कराना चाहती हूँ कि अपन कर्तृत्व न रखें। कहीं पर भी कर्तृत्व रखेंगे तो अपन ही दुखी होते हैं, है ना। दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपन अधिकार जमाते हैं, इसका मतलब अपन कर्तृत्व करना चाहते हैं। और जो आप कर्तृत्व करना चाहोगे ना, तो आप स्वयं दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन होता है सामने वाले का के उदय अनुसार। बोलो, उदय अनुसार ही होता है। उदय अनुसार परिणमन होगा। तो आपकी इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं हुआ तो अपन दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मार्ग में वितरागता ही बढ़ाना योग्य है। और जो व्यक्ति वितरागता बढ़ाता है, तो देखो ये आचार्य को देख रहे हैं ना अपन, कितना बढ़िया संघ चल रहा है। कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, किसी को शिक्षा देते हैं, किसी को प्रायश्चित देते हैं। सारी बातें ये आचार्य के ऊपर निर्भर है। ये आचार्य सबको इस प्रकार की दीक्षा शिक्षा देते हैं। परंतु मुख्य रूप से बात करी कि वो अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। फिर क्या होता है, जो कदाचित धर्म के लोभी, धर्म के लोभी, धर्म का भी उस व्यक्ति को लोभ होना चाहिए। अपन किसके लोभी हैं, है ना। लोभी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई धन का लोभी, कोई धर्म का लोभी। ऐसे लोभी के बहुत प्रकार है, कोई काम का लोभी, कोई दाम का लोभी, कोई खाने का लोभी। लोभ लोभ बहुत प्रकार का होता है। और ये कैसे हैं, धर्म के लोभी। अब क्या करते हैं, धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर, याचक माने वो मांगने आता है, मांगने माने प्रभु मुझे दीक्षा दीजिए, हे आचार्य भगवान मुझे प्रायश्चित से शुद्ध कराइए, आप मुझे शिक्षा दीजिए, ऐसे मांगनी करते हैं। याचक माने इस प्रकार की मांगनी करते हैं, मुझे दीक्षा दो, मुझे शिक्षा दो, मुझे प्रायश्चित से शुद्धि कराओ। ऐसा देख करके राग अंश के उदय से, अब ये कौन सा राग है, यहाँ पर 4 कसाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। बोलो काश्मीरा बेन, यहाँ कौन से राग के उदय से? संज्वलन, संज्वलन राग। काश्मीरा बेन नहीं है? दीदी दीदी संज्वलन, संज्वलन। हाँ, संज्वलन कसाय के उदय से। 3 कसाय चौकड़ी तो उनकी चली गई है, ध्यान से सुनना। संज्वलन कसाय अभी विद्यमान है। इन आचार्यों को कौन सा कसाय विद्यमान है? संज्वलन कसाय, 4थे नंबर का।
और उसको कैसा बताया, संज्वलन कषाय कैसा होता है प्रेमलता जी? अर्थ क्या है? पानी बड़ी सिंदरीवत। हाँ, नहीं, पानी में लिटी, पानी में जैसी रेखा कोई व्यक्ति दोरे ना, हाँ, रेखा बड़ी ऐसी रेखा। खींचो पानी में तुरंत खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं संज्वलन। किसी ने पूछा अभी कि संज्वलन का मीनिंग क्या? संज्वलन माने बहुत पतली कषाय, है ना। संज्वलन माने बहुत पतली कषाय। कैसी पतली कषाय? कि पानी में कोई व्यक्ति ऐसी रेखा दोरे, रेखा को खींचे तो वो तुरंत समाप्त हो जाती है, इसको कहते हैं संज्वलन कषाय। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई धर्म का लोभी आया, उन्हें याचना की, उनको देखकर राग अंश के उदय से, यानी संज्वलन कषाय के उदय से करुणा बुद्धि हो तो, फिर वो करुणा बुद्धि हो तो उन व्यक्ति के प्रति करुणा बुद्धि आनी चाहिए। उस व्यक्ति को देख करके उनको करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। बहुत सारी कंडीशन हो गई। सामने वाला व्यक्ति धर्म का लोभी होना चाहिए, उनको अंदर में ऐसी याचना करने का भाव होना चाहिए, और यहाँ आचार्य का संज्वलन कषाय का राग होना चाहिए, उनके प्रति करुणा बुद्धि होना चाहिए, तब जाकर के उनको धर्म का उपदेश देते हैं। अब आप नोट करना, धर्म उपदेश और तत्व उपदेश में अंतर है, समझे। धर्म का उपदेश यानी धर्मोपदेश और तत्वोपदेश, तत्व का उपदेश और धर्म का उपदेश, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? धर्म का उपदेश में जनरल बातें सिखाई जाती है, धर्म के उपदेश में जनरल बातें सिखाई जाती है। विषय जैसे अपन बोलते ना, धर्म का उपदेश कैसा आता है? विषयों में सुख नहीं है, भेद विज्ञान करना चाहिए, जगत में कहीं पर भी सुख नहीं है, संसार बिल्कुल क्षणिक है, संसार का सुख क्षणिक है, ये सब धर्मोपदेश है, जनरल बातें जिसमें सिखाई जाती है, बराबर। अब तत्व का उपदेश क्या है? तत्व का उपदेश में क्या आएगा? भेद विज्ञान की सूक्ष्म बातें। तत्व उपदेश में क्या आएगा बीना बेन? तत्व उपदेश में क्या आएगा? भेद विज्ञान की सूक्ष्म बातें। हाँ, भेद विज्ञान की सूक्ष्म बातें मुनि राजों को समझाते हैं। ये जो आचार्य होते हैं ना, मुनि राजों को भेद विज्ञान की सूक्ष्म बातें समझाते हैं, इसको कहते हैं तत्व का उपदेश। धर्मोपदेश में जनरल बातें आती है और तत्व उपदेश में भेद विज्ञान की सूक्ष्म बातें आती है। आया समझ में? तो ये धर्मोपदेश देते हैं। जैसे जैसे जीव की योग्यता हो वैसा उनको धर्मोपदेश और तत्व उपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो व्यक्ति दीक्षा लेने आए तो उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अब देखो, किसी मुनिराज को किसी भी प्रकार के परिणाम हो गए, छठवें गुणस्थान में भाव हो सकते हैं ना, तो छठवें गुणस्थान में कोई परिणाम हो गया है ना, आहार करने गए तो लौकी की दूधी की सब्जी थी तो उसमें उनको टेस्ट आ गया, उसमें रस आ गया, तो तुरंत आकर के अपने आचार्यों के पास वो शिष्य अपने दोष को प्रकट करते हैं कि हे महाराज जी, हे गुरुदेव, हे आचार्य देव, आज मुझे लौकी के रस में रस आ गया, मैं अपना चैतन्य रस भूल गया। तो उसी समय फिर वो आचार्य उनको प्रायश्चित विधि से शुद्धि कराते हैं। ऐसे आचरण आचराने वाले आचार्य भगवान, उनको हमारा नमस्कार हो। उनको हमारा नमस्कार हो। आचार्य के कितने गुण होते हैं? तो बोले 36 गुण के धारी आचार्य होते हैं। ये बात को नोट करना, 36 गुण के धारी आचार्य होते हैं। 12 तप, 36 गुण में 12 तप जो हमने चर्चा की थी, सामान्य स्वरूप में आया था, बाह्य अभ्यंतर 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, तो 12 प्रकार के तप, 10 प्रकार के धर्म, उत्तम क्षमा मार्दव है ना जो, वो 10 प्रकार के धर्म, फिर 6 आवश्यक मुनि राजों को अवश्य करने योग्य होता है, ऐसे 6 आवश्यक,
उसका नाम आगे मैं बताऊंगी। 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। बराबर। और 3 गुप्ती। कितने हो गए गिरीश भाई? 36। 36 हो गए। हो गए 36 हो गए। तो ये 36 प्रकार के आचार्य 36 गुणों का पालन करते हैं, मतलब इनमें ये 36 गुण होते हैं। बताओ, अब मैं थोड़ी साइकोलॉजी बताऊं आपको, ये आचार्यों की क्या विशेषता होती है। जैसे ये प्रायश्चित की बात आई ना, तो ये प्रायश्चित में आचार्य इतने निपुण होते हैं। देखो, 2 व्यक्ति ने गलती की, एक सी गलती की 2 व्यक्ति ने, हाँ, अब आचार्य उनको दोनों को अलग अलग प्रायश्चित देंगे। समझे? दोनों को अलग अलग प्रायश्चित देंगे। एक 25 साल का साधु और एक 80 साल का साधु, ये दोनों ने गलती की, लेकिन प्रायश्चित दोनों को अलग अलग देंगे। जो 25 साल का साधु है उनको उपवास कराएंगे, और जो 80 साल के मुनिराज हैं उनको कहेंगे तुम आहार करने जाओ। तो ये अन्याय नहीं है? ये अन्याय नहीं है अंकित भैया? उनकी क्षमता के अनुसार उनको प्रायश्चित हाँ, देते हैं। आचार्य को इसका ज्ञान होता है कि 80 साल की उम्र वाली मुनिराज से कोई दोष हो गया है तो उनको उपवास नहीं कराएंगे, उनको आहार करने को बोलेंगे, लेकिन उनको दूसरा प्रायश्चित देंगे। लेकिन 25 साल के मुनिराज ने कोई दोष कर लिया तो कहेंगे तुम जाकर के उपवास करो, आज तुम्हें आहार के लिए नहीं जाना है। तो हर आचार्य को इतनी गंभीरता होती है, उनको इतना गहन ज्ञान होता है, तो वो प्रायश्चित किस प्रकार को, किसको, कब देना, कितना देना, कैसे देना, क्यों देना, ये सारी चीजों का ज्ञान आचार्यों को होता है। कई बार अपराध छोटा और दंड बड़ा, और कई बार दंड बड़ा होता है और अपराध छोटा होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वो आचार्य उनकी योग्यता देख करके सब चीजें मतलब करते हैं। देखो एक और बात, गलती छिपाने का भाव, गलती छिपाने का भाव ये बहुत बड़ा दोष है। अगर कोई शिष्य गलती को छिपाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, उनको गलती छिपा, आचार्य को तो बहुत विशेषज्ञ होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आज ये कोई बात को छिपा रहे हैं, तो वो आचार्य क्या कहते हैं, उनको अलग अलग संघ में भेजते हैं। वहां जाकर के तुम्हारे दोस्त को बोलो, तो वो अलग अलग संघ में, जितने संघ में भेजेंगे, और हर संघ में जाकर के वो अपनी गलती को प्रकट करेगा, और हर संघ में अपनी गलती को प्रकट करा ना, तो उनको ये लगेगा कि अरे बाप रे, मेरे को इतने सारे लोगों को कहना पड़े, इससे अच्छा तो मैं एक ही आचार्य को कह देता, है ना। 10 व्यक्ति के पास अपनी गलती को बोलना, इससे अच्छा तो अपने गुरु के सामने वो गलती को स्वीकार कर लेना। तो ये सारी विशेषताएं इन आचार्यों में होती है। कौन व्यक्ति गलती को छिपा रहा है, कौन व्यक्ति गलती को बता नहीं रहा है, तो उनको 10 जगह पे भेजेंगे, आप जाओ वहां जाकर के बोलो, वहां जाकर के कहो, और वहां जाकर के उनको वो दोष का उजागर करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति अपने दोषों का उजागर करे, तो इन सारी बातों का आचार्य समझते हैं, इनको शिष्यों की योग्यता को, और उसी प्रकार से उनको प्रायश्चित देते हैं। आया समझ में? क्यों? 10 संघ में जाएगा तो वो अपनी गलती जो छिपा रहा था ना, अब उनको बोलना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति को कैसा लगेगा। तो इसीलिए बड़े पंडित साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है, गुप्त दोषों को छिपाओ नहीं, दोषों को मिटाओ। क्या है वाक्य? दोषों को छिपाने का प्रयत्न नहीं करो, दोषों को मिटाने का प्रयत्न करो। अंकित भैया क्या बोला? दोषों को छिपाओ नहीं, दोषों को मिटाओ। हाँ, दोषों को छिपाने का प्रयत्न नहीं करो, दोषों को मिटाने का प्रयत्न करो, है ना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान का स्वरूप हमने इसमें देखा कि लीडर होते हैं जो संघ के, किस तरह से वो संघ चलाते हैं, किस प्रकार के दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित वगैरह देते हैं, लोगों को अपने जीवन की शुद्धि कराते हैं। आचार्य का प्रभाव ही ऐसा होता है, जीव अपने आप आकर के उनका दोष प्रकट कर लेता है और अपनी विशुद्धि को बढ़ा लेता है। अब इसके बाद उपाध्याय का स्वरूप। उपाध्याय माने टीचर,
वो लीडर और ये टीचर। क्या करते हैं टीचर? देखो उपाध्याय का स्वरूप, तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। मुख्य रूप से उपाध्याय टीचर, तो टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम टीचर का होता है। उपाध्याय क्या करते हैं? संघ में मुनिराजों को पढ़ाते हैं, मुख्य रूप से इनका ये काम होता है। और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। मालूम कितने? 11 अंग और 14 पूर्व, ये इनका 25 गुण है और इनके ये ज्ञाता है। उपाध्याय के 25 गुण बोलते ना अपन, 11 अंग और 14 पूर्व, तो ये 25 इनके सूत्रों का ज्ञाता होते हैं और संघ में पठन पाठन कराते हैं। बराबर। और देखो उपाध्याय को भी शंका होती है ना, तो आचार्यों से पूछते हैं। आया समझ में? उपाध्याय को भी कहीं शंका हो जाए किसी भी प्रकार से, तो वो किसको पूछेंगे? आचार्यों को पूछते हैं। यानी आचार्य को पठन पाठन भी आता है। आचार्य में तो हर प्रकार की क्वालिटी है। ये तो दीक्षा शिक्षा आचर आचराना आचार पालन करना, ये उनकी विशेष क्वालिटी है, परंतु ये सारी चीजें भी आचार्यों में होती है। उपाध्याय को कहीं शंका हो जाए तो उपाध्याय भी आचार्यों से पूछते हैं। तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। ये बहुत बढ़िया है सेंटेंस, सुनना ध्यान से। ऐसा नहीं है कि अकेले उनको पढ़ाते हैं, अकेले उनको ही ज्ञान देते हैं, नहीं नहीं, अपने स्वरूप का प्रयोजनभूत अर्थ जान करके उसमें एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का वेदन करते हैं, अपने स्वरूप में लीन होते हैं। ऐसा एकांत नहीं है कि दूसरों को पढ़ाते ही जाते हैं और अपना कुछ उनको होश ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का एकाग्रता से अपने स्वरूप में रमते हैं और बाद में उसको पढ़ाते भी हैं। और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो, अब यहाँ कषाय अंश का उदय माने क्या? कल्पना बेन, कषाय अंश का उदय माने क्या लेना? नहीं ख्याल। नहीं ख्याल? हाँ बोलिए दीदी। संज्वलन कषाय का उदय। बहुत बढ़िया। अभी आचार्यों में भी वही बात आई थी ना, संज्वलन कषाय का उदय समझना। तो संज्वलन कषाय के उदय के अंश से वहां उपयोग स्थिर न रहे, वहां माने कहा प्रेमलता जी? वहां माने कहा? अपने स्वरूप में। बहुत बढ़िया। ये जो पढ़ते हैं ना, मेरे साथ साथ चलो, आपको तो बराबर ध्यान में आएगा। वर्ड टू वर्ड अपन पढ़ते हैं ना, उसका अर्थ भी करते हैं, है ना? मैं इसीलिए आपको ये पढ़ा रही हूँ। मुझे ये विकल्प है कि आपको पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाश आपको एकदम आपके ज्ञान में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी मेहनत आप भी करो। अकेले वक्ता की जिम्मेदारी नहीं होती है, श्रोता की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है। आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे ना तो वो समझ में आएगा। ठीक है। कषाय अंश का उदय माने संज्वलन कषाय का उदय, और संज्वलन कषाय के उदय के कारण आत्मा में उपयोग स्थिर न रहे तो क्या करेंगे? उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। आया समझ में पंकज भाई? हाँ है ना? आया आया ना हाँ। समझ में? स्वयं पढ़ते हैं तो ये कौन से गुण स्थान में आएंगे? 6वें गुण स्थान में। छठे में 7वें में सदुपयोग होता है और 6वें में शुभ उपयोग होता है। तो जब 6वें में आएंगे, उपयोग स्थिर नहीं रह पाया आत्मा में, 6वें में आएंगे, स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं और दूसरों को भी शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। बराबर। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को, देखो अभव्य की बात नहीं करी, समीपवर्ती भव्यों को, निकटवर्ती भव्यों को, जो व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल निकटवर्ती है, ऐसे भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आज अध्ययन की परिपाटी कैसे चलती गिरीश भाई? आया समझ में? ये जो अपन पठन पाठन कर रहे हैं ना,
ये व्यवस्था ही नहीं बनती। ये पंच परमेष्ठी भगवान का उपकार है, आचार्यों का, उपाध्यायों का उपकार है कि वास्तव में हमको ये परिपाटी आज भी चालू है और आज भी अपन इसका अध्ययन और पठन पाठन ऑनलाइन पे कर रहे हैं। बताओ, घर में बैठे बैठे, है ना? कितनी मजे की बात है। आप कहोगे दीदी हमारा पुण्य है, आप क्या करोगे इसमें? सही बात है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। हर कोई व्यक्ति को जो भी सुविधा मिलती है उनके उदय से मिलती है। हमारा तो मात्र राग है समझाने का। पुण्य तो आपका है कि आपको ये मंगलमयी जिनवाणी सुनने को मिलती है। सभी का इसी प्रकार से है। ठीक है, दो स्वरूप समझ में आया, आचार्य भगवान का और उपाध्याय का। अब चलते हैं साधु के स्वरूप को देखते हैं। बराबर दीदी, हाँ, आचार्य भगवंत में नाम आता है ना, कुंद कुंदाचार्य भगवंत का, नेमिचनाचार्य भगवंत का, अमृत आचार्य भगवंत का, तो उपाध्याय में ऐसे किसी का नाम है क्या जिन्होंने? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन उपाध्याय जी का अभी तक कहीं नाम नहीं मिला। मतलब मेरे ख्याल में नहीं है। मैं पूछूंगी किसी से, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी। किसी को ध्यान हो तो बताना सभा में। दीदी, जो देवगढ़ में मूर्ति है उपाध्याय की है ना? उपाध्याय जी हाँ, की? नहीं, मूर्ति तो मिलती है। जैसे जैसे बेन का प्रश्न ये है कि कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, ऐसे आचार्यों का नाम मिलता है ना, ऐसे उपाध्याय का पर्टिकुलर नाम मेरे ध्यान में नहीं है। मूर्ति एक जगह पे मिलती है जो आपने नाम बताया। वैसे उपाध्यायों की मूर्ति भी बहुत कम मिलती है। आचार्य तो अब हमारे देवलाली में भी है उनकी मूर्ति, और जगह पे आचार्य की मिलेगी, लेकिन जी हाँ। उपाध्याय की मूर्ति भी कम मिलती है। मतलब इस तरह से तो कोई नाम उनका अभी तक ख्याल में नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको किसी से पूछ के बताऊंगी। ठीक है, अभी चलते हैं साधु का स्वरूप। पुनश्च, और फिर इन दो पदवी धारकों के बिना, कौन सी दो पदवी कल्पना बेन, कौन सी दो पदवी के बिना? दीदी, मेरे पास अभी शास्त्र नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलो काश्मीरा बेन, कौन सी दो पदवी के बिना? दीदी आचार्य और आचार्य और उपाध्याय, उपाध्याय। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे पढ़ते चलो तो आपको भी ध्यान में आएगा कहाँ क्या अर्थ हो रहा है। इन दो पदवी धारकों के बिना, माने आचार्य उपाध्याय की पदवी के बिना। अब हाँ, एक बात सुन लो, ये आचार्य एक डिग्री है, उपाध्याय एक डिग्री है। और मालूम है, जब ये आचार्य उपाध्याय दोनों है ना, दोनों जब समाधि का समय आता है तो ये पदवी से उतर जाते हैं, माने ये पदवी छोड़ देते हैं और सामान्य मुनिराज बन करके समाधि करते हैं। पंकज भाई, ख्याल में आया आपको ये बात? दीदी उसका कारण क्या है? हाँ, बहुत हाँ जी। बढ़िया, ये प्रश्न आपका अच्छा आया कि उसका क्या रीजन है। देखो, कोई भी पद पे व्यक्ति होता है ना, तो उनको थोड़ा बहुत भी विकल्प रहता है। आप ऐसा मत समझना कि आचार्य बिल्कुल निर्विकल्प होकर के बैठे तो केवल ज्ञान हो जाता, परंतु छठवें गुण स्थान में आते हैं तो सब विकल्प रहते हैं। शिष्यों का, आचार पलाने का, प्रायश्चित का, ये भले संज्वलन कसाय वाला, लेकिन वो भी एक पद है ना, तो पद के अनुसार उनकी भूमिका के योग्य विकल्प रहते हैं। दूसरा, कि जो संघ में आचार्य रहते हैं ना, जब वो पदवी से उतर जाते हैं फिर उस प्रकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल निर्भर होकर के उनको समाधि करना है। दूसरी बात, जब वो आचार्य समाधि करते हैं ना, तो अपने संघ में नहीं रहते हैं, दूसरे संघ में जाकर के समाधि करते हैं। काश्मीरा में उसका भी रीजन है कि अपने संघ में जो उनके शिष्य हैं उनके प्रति जरा सा भी राग न रह जाए, इसलिए दूसरे संघ में जाकर के वो समाधि करते हैं निर्भर होकर के। अब कोई पदवी नहीं, कोई बोझा नहीं, किसी को दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित कुछ भी नहीं करना, अब तो अपने अकेले अपने स्वरूप में ही लीन होना। इसीलिए वो आचार्य इस प्रकार का समाधि का परिणाम अंत समय में जब आता है, उनसे पहले वो पदवी दोनों छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ दीदी। हाँ, अब देखो, इन दो पदवी धारकों के बिना, यानी आचार्य उपाध्याय की पद के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं, अन्य समस्त माने अन्य और भी साधु है ना, तो वो जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं,
आत्म स्वभाव को साधते हैं। मुनि माने कॉमन स्वरूप है इनका। ये आचार्य उपाध्याय तो एक डिग्री थी, परंतु 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार करते हैं, साधना करते हैं, स्वरूप में लीन होते हैं, अपने स्वरूप के बाहर उपयोग को बहुत कम, माने 6वें में आएंगे फिर 7वें में तुरंत चले जाते हैं। तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, साधु किसको कहा? जो स्वभाव को साधे वो साधु, जो आत्मा का मनन करे वो मुनि। आया समझ में? साधु माने बहुत बड़ा पद है, कृपाणु देव ने पूरा खींचा है उसका चित्र अपूर्व अवसर में। साधु ऐसे नहीं होते कि गृहस्थ आए और उनके पास घंटों बैठे रहे और गपशप करें, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा धंधा कैसा है। ये धंधा सच्चे मुनिराज नहीं पालते। 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज का लेवल कुछ अलग ही होता है प्रभु, उसी को तो मुनिराज बोलते हैं, उसी को साधु बोलते हैं, है ना? आया समझ में? समझ लेना भाई, इशारा काफी है। जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट पना मानकर फंसे नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं, हमसे तो अच्छे हैं ना। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है दीदी, हमसे तो अच्छे हैं ना। अरे हमसे अच्छे हैं इसका मतलब क्या? हमसे अच्छे हैं तुम इतने घिरे हुए समझते हो क्या अपने को? हमसे अच्छे हैं का मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है राजहंस और एक होता है कौवा। दो 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 चीज समझ में आई, राजहंस और कौवा। कोई व्यक्ति ये कहे कि दीदी अभी राजहंस नहीं है तो कौवे को राजहंस मान लो ना, क्या दिक्कत है? बोलो, तैयार है आप लोग? कौवे को राजहंस मान सकते हो? नहीं मान नहीं मान सकते। तो फिर इसी तरह वर्तमान में बिगड़ा हुआ स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन मुनिराज का जो सच्चा स्वरूप है, इसके बिना किसी को मुनि मानना ये वास्तव में जीव का दर्शन मोह का तीव्र बंध है। आया समझ में? बात को बिल्कुल स्पष्ट समझना भाई। यहाँ देखो बिल्कुल ये 19-20 नहीं चलता मोक्ष मार्ग। राजहंस राजहंस होता है, कौवा कौवा होता है ना? इसी तरह से मुनिराज का जो स्वरूप होता है, अरे द्रव्य लिंग भी कैसा निरतिचार पालन वाला होता है। द्रव्य लिंग भी 28 गुणों का निरतिचार पालन होना चाहिए। भावलिंग की बात तो 3 कसाई चौकड़ी के अभाव से होगी। ख्याल में आया? तो क्या कहते हैं? जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट पना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते हैं। देखो, मैं पहली बात तो ये है कि पर द्रव्य में वो उलझते नहीं है, तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी नहीं होगी, है? इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते तो उसमें फंसते भी नहीं है। अपने को तो जरा कोई चीज सामने आती है तुरंत राग द्वेष, तुरंत इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये अच्छा है ये बुरा है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये बढ़िया है ये घटिया है। अरे ये इष्ट अनिष्टपना की बुद्धि तो तुम्हारे अंदर चलती है। मुनिराज का स्वरूप तो देखो, इष्ट अनिष्टपना मानते नहीं है, उसमें फंसते नहीं है और उसमें भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते हैं। कोई ऐसा ऐसा पुद्गल सामने आ गया, कोई ऐसा परिणाम हो गया, तो मुनिराज वहां अपने उपयोग को साधते हैं। ऐसा नहीं कि वहां से निमित्तों से भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करते। देखो अलग अलग प्रकार का उदय बनता है, मुनिराज के सामने भी अनेक प्रकार के परिस्थितियां बनती है, लेकिन मुनिराज परिस्थिति से भागते भी नहीं है और उसमें इष्ट अनिष्टपना की बुद्धि करते भी नहीं है और अपने स्वरूप को साधते हैं। मुनिराज आयोजन से बंधते नहीं है, ये भी समझना। मुनिराज आयोजन से बंधते नहीं है। जैसे अपन बंध गए 6 से 6:45 गुरु शुक्र शनि क्लास चलेगी तो वासंती बंध गई, मुझे अभी मंदिर में जाकर के ध्यान में बैठना हो तो मैं नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास चलेगी। तो ऐसे मुनिराज कोई आयोजन से बंधते नहीं है, ये तो अपना खुद का राग है, मैं कोई ऐसी जबरदस्ती करती हूँ ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि उनका लेवल देखो, मुनिराजों का लेवल देखो, कितने उत्कृष्ट मुनिराज हैं कि किसी भी प्रकार के प्रवचन से, कोई आयोजन से, कोई प्रोग्राम से मुनिराज बंधते नहीं है। क्यों? वो तो अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं, किसी का प्रतिबंध नहीं, किसी के बंधन में नहीं। जब मन चले विहार कर दिए, मन हुआ ध्यान में बैठ गए, मन हुआ आहार के लिए उठ गए, विकल्प हुआ चल पड़े। इस तरह का होता है बहुत सहज जीवन। मालूम इसके लिए आया
जैसे वायु चलती है ना, वो शब्द भूल गई मैं, जैसे वायु निसंगता से चलती है, इसी तरह मुनिराज वायु के समान निसंगता से विहार करते हैं। अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो निसंगता से करते हैं, इसको मुनि कहते हैं। बराबर, उपयोग को सधाते हैं। और बाह्य में उसके साधन भूत तपश्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। अब सुनना ध्यान से, अपन तो बिल्कुल छोड़े बैठे हैं ना, कभी अष्टमी चतुर्दशी को भी हरि छोड़ने का विकल्प नहीं आता। उपवास एकासन की तो बात दूर रही, अष्टमी चतुर्दशी की भी हरियां खा रहे हैं। बहुत मतलब जीव को कोई होश ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमको तो लाइसेंस मिल गया कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का हमने तो वो लिया है ठेका। अब उसके बीच में कितना भी पाप हो जाए, अष्टमी चतुर्दशी को हरि खा लो, अष्टमी चतुर्दशी को कोई विवेक नहीं, अब्रह्म का सेवन करो। अरे रे प्रभु, देखना ये मुनिराजों का जीवन तो देखो। बाह्य में उसके साधन भूत ये तपस्चरण आदि है, वो अंतरंग में जाने के लिए साधन है। आहार के लिए नहीं उठेंगे तो क्या करेंगे मुनिराज गिरीश भाई? आहार के लिए नहीं उठेंगे तो अपना स्वरूप में जाने की कोशिश करते हाँ, रहे। अपने स्वरूप में जाने का अभ्यास करेंगे, निर्विकल्प होने का अभ्यास करेंगे। और अपने को एक दिन के अष्टमी चतुर्दशी को भी अपने को एकासन करने का, अभ्यास ना करेगा, उपवास करने का विकल्प नहीं होता, हरि छोड़ने का विकल्प नहीं होता। प्रभु, अपन सोचना चाहिए कितना ये जीव शरीर के पीछे लगा है, कैसे ये देहाध्यास पना पड़ा है, कितना ये जीव को देह के साथ एकत्व बुद्धि पड़ी है। अरे एक टाइम भोजन कम करोगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे दीदी भूखे रहने से क्या हो जाएगा, ये तो लंघन बताया गुरुदेव ने। अरे लंघन उसको बताया जो व्यक्ति उपवास में धर्म बुद्धि करके बैठा है। सुनना ध्यान से, जो धर्म बुद्धि करके बैठा है उसको कहा उपवास नहीं है, ये तो लंघन है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अपन 365 दिन खुले मुंह खाते ही रहे और शरीर को पुष्ट ही करते रहे, ऐसा कतई धर्म नहीं है प्रभु। ये सदाचार के रूप में अपने को ये सारी चीजें, भोजन शुद्धि से करना, बाजार का नहीं खाना, मर्यादा का भोजन करना, ये सारी चीजें अपने जीवन में जितने पालन कर सको उतने अंश में होना चाहिए। ये मुनि राजों से सीखना चाहिए। क्या करते हैं? तपस्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। आपको पता है ये 10 धर्म की जो पूजा करते हैं ना अपन व्रतों में, 10 लक्षण धर्म के दिनों में, पर्युषण में, तब राजमल जी पवैया जी ने जो विधान लिखा है ना 10 लक्षण विधान, उनमें आपने पढ़ा होगा उत्तम तप के दिन, लघु सिंह निष्क्रीडित तप, बड़ा सिंह निष्क्रीडित तप, ऐसे कितने सारे तपों की बात आती है। इनमें इतना उपवास, इतना पारना, इतना ये, इतना वो, इतनी इतनी तपश्चर्याएं मुनिराज करते हैं। तो आप बताओ उनको लंघन कहोगे क्या? नहीं, वो लंघन नहीं है, वो सच्चा उपवास है। वो अपने आत्मा के समीप वास करते हैं और बाहर में आहार का विकल्प उठता नहीं है, इसको कहते हैं सच्चा उपवास। तो अपन एक दिन उपवास करो, मतलब बुद्धि पूर्वक एक दिन का उपवास किया और उपवास करके मंदिर में बैठ जाओ। उपवास करके आप मंदिर में बैठ करके अपना अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, निर्णय करो, ध्यान करो, अनुभव करो। कौन मना करता है? 24 घंटा इसी के विकल्प में रहना जरूरी थोड़ी है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत अभ्यास भी करना चाहिए, लेकिन धर्म की मान्यता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस जीव को जिम्मेदारी है। तपश्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। कदाचित तो कभी कभी उसको भक्ति करने का भी मन करता है। किसकी भक्ति करेंगे मुनिराज? पर्यंक सिद्ध भगवान की। हाँ, अरहंतों की भक्ति करते हैं, अरहंतों की भक्ति करते हैं। लघु तत्व स्पॉट लिखा अमृतचंद्र आचार्य देव, उसमें भगवान की भक्ति है। लेकिन वो ऐसी भक्ति है आपको अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। अपने को तो भक्ति माने अपन भक्ति करते हैं तो कैसे, जैसे अपन भक्ति करते हैं ना, भगवंतों की भक्ति करते हैं, तो अपन भक्ति किसको समझते हैं? मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। हम इसको भक्ति कहते हैं, है भक्ति, उसकी मना नहीं है, लेकिन इनकी भक्ति की क्वालिटी अलग है।
वो भक्ति में भगवान के सामने भगवान के और अपना भेद भी भूल जाते हैं, फिर आते हैं तो भेद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, माने अपने स्वरूप में चले जाते हैं। ऐसी पराभक्ति, कृपाणु देव ने लिखा पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब जहां पूज्य पूज्यक का भेद नहीं रहता, शिष्य गुरु का भेद नहीं रहता, भक्त भगवान का भेद नहीं रहता, उसको कहते हैं पराभक्ति। तो ऐसी भक्ति छठवें में आते हैं तो भेद भक्ति होती है, सातवें में चले जाते हैं तो पराभक्ति अभेद भक्ति होती है। तो ये छठवें की बात करते हैं कि कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। अंतिम बात नोट कर लेना कि ये मुनिराजों का षट आवश्यक होते हैं। वो आचार्य में आया था ना 6 आवश्यक, इसका नाम मैं आपको यहाँ नोट करा देती हूँ। 6 आवश्यक का पालन करते हैं, भक्ति वंदना आदि इनका आवश्यक होता है। समता, नंबर 1 समता, नंबर 2 स्तुति, नंबर 3 वंदना, नंबर 1 समता, नंबर 2 स्तुति, नंबर 3 वंदना, नंबर 4 कायोत्सर्ग, नंबर 5 प्रतिक्रमण और नंबर 6 स्वाध्याय। ये क्या है पंकज भाई? मुनिराज, ये 6 आवश्यक हैं, किसके? मुनिराजों के। तो ये यहाँ बताया ना कदाचित भक्ति वंदना, तो ये वंदना आया ना, इसमें आवश्यक में आया ना वंदना। हाँ, 6 नाम बोलना अंकित भैया, क्या नोट किया आपने? 6 नाम आवश्यक। समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और स्वाध्याय। प्रतिक्रमण और स्वाध्याय, तो ये 6 आवश्यक मुनिराजों को, आचार्यों को, इन सबको ये 6 आवश्यक होते हैं। तो छठवीं गुणस्थान में आते हैं तो इस प्रकार के आवश्यकों का पालन करते हैं, क्रियाओं का भक्ति वंदना ये सब कार्य में वो प्रवर्तन करते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं। वाह प्रभु, आत्म स्वभाव के साधक, आत्मा को साधने वाले, आत्मा में रमने वाले, आत्मा को ही मुख्य रखने वाले जो साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो, ऐसे मुनिराजों को हमारा नमस्कार हो। तो इस तरह से आज हमने कॉमन स्वरूप देखा आचार्यों का, उपाध्याय का और साधु का। कल अपन चलेंगे पूज्यत्व का कारण, ये पंच परमेष्ठी को क्यों पूज रहे हैं, उसका भी कोई रीजन होना चाहिए ना। तो इसकी बहुत मार्मिक चर्चा है, इसको अपन कल लेंगे। आज हम इन भगवंतों का स्वरूप यानी आचार्य उपाध्याय साधु का जो विशेष स्वरूप हमने समझा, इसको लेकर के हम अपने जीवन में एक अंश भी अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास करें, तत्व में आगे बढ़े, रत्नत्रय की आराधना का प्रयास करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया कायोत्सर्ग कराइए। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।